आज हम लॉगरिदम्स के बारे में सीखेंगे। आप अभी तक एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर मैं लिखूं 2⁻3, ओके, दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू 8, ओके, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। सो आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर, और ये हो गई आपकी वैल्यू, ओके। सो लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होगा, लॉग बेस, यहाँ पे लिखेंगे आप वैल्यू, एंड यहाँ पे पावर, ओके। सो इसका इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होगा, ये आपका हो जाएगा लॉग बेस 2, यहाँ वैल्यू, यहाँ पे पावर, ओके। सो ये आपका हो गया लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया, ओके। चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड लॉग बेस 2 1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, इससे आप x के इक्वल सपोज करिए, सपोज की वैल्यू क्या है, x है, ओके। अब इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ओके। सो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बेस है, ये आपका पावर है, और ये आपकी वैल्यू है, ओके। सो ये आपका हो जाएगा 2⁻x इक्वल्स टू 1, ओके। और आप इस वन को क्या लिख सकते हैं, 2⁻x इक्वल्स टू 2⁻0, क्योंकि आपको पता है किसी भी रियल नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ओके। अब यहाँ से आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 0, ओके। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट देख सकते हैं कि log 1 बेस आपका कुछ भी हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ओके। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड log 2 बेस 2, ओके। सो इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, सपोज की वैल्यू क्या है, x, ओके। अब इस लॉगरिदमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ये आपका हो जाएगा 2⁻x इक्वल्स टू 2, ओके। और ये जो आपका RHS में 2 है, इसको लिख सकते हैं 2⁻1, ओके। अब कंपेयर करेंगे यहाँ से, आपको x इक्वल्स टू 1 आपको वैल्यू मिल गई, ओके। सो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला कि log a अगर बेस सेम रहता है, ओके, अगर बेस और ये वैल्यू सेम है तो हमेशा इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1, ओके। कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके एक नया क्वेश्चन, ओके, फाइंड a⁻log ab, ओके। सो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज इसकी वैल्यू क्या है आपकी, x, ओके। सो ये आपका क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इससे आपको लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। सो ये आपका बेस है, ये आपका पावर है, और ये आपकी वैल्यू है, ओके। सो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होगा, लॉग, ओके, यहाँ पे आपने बेस लिख दिया, ओके, यहाँ पे आपने वैल्यू लिख दी, और ये आपका पावर, ओके। अब यहाँ जब कंपेयर करेंगे आपको x क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू b, ओके। सो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको एक फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला क्या है, a⁻log a, ओके, b, जब आपका ये वैल्यू सेम होती है तो रिज़ल्ट हमारा क्या आता है, इक्वल्स टू b, ओके। सिंपल, ये आपका रिज़ल्ट आ जाता है। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, ओके। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं, फाइंड log बेस a b⁻m, ओके। सो इसकी वैल्यू फाउंड करते हैं। सपोज इसकी वैल्यू क्या है, x, ओके। अब इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्ट करने में हमें क्या मिलेगा, a⁻x इक्वल्स टू b⁻m, ओके। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करिए, आप दोनों साइड पावर 1/m लीजिए, ओके। सो ये आपका हो जाएगा a⁻x/m इक्वल्स टू b⁻m/m, ओके।
सो ये आपका पावर में m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा a रेज़ टू पावर x ओवर m इक्वल्स टू b। ओके, अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सो ये आपका बेस है, ये आपका पावर है, ये आपकी वैल्यू है। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस यहाँ पर वैल्यू एंड दिस इक्वल्स टू पावर। ओके, सो यहाँ आपके x आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू m लॉग ए बी। ओके, सो आप वैल्यू यहाँ पुट करिए, दिस विल बी m लॉग ए बी। ओके, सो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला ये हुआ लॉग बेस ए बी रेज़ टू पावर m। ओके, सो अगर इस वैल्यू पे कोई पावर होगी तो आप पावर को आगे प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा, m लॉग ए बी। ओके, सो आपने अभी तक जितने फॉर्मूलेस देखे हैं उनकी हेल्प से आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करिए। लॉग बेस 10 1, लॉग बेस 10 100, लॉग बेस 10 1000, लॉग बेस 10 10,000। ओके, एक आपका रह गया लॉग बेस 10 10। ओके, सो इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो पहली की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट वन की, आप इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं ये कि लॉग बेस कुछ भी हो, अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, सो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट की 0। ओके, और सेकंड के लिए लॉग 10 10। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, सो सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, नाउ थर्ड के लिए, ये आपका जो थर्ड है इससे आप देखिए क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 ऑफ 100 को आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। ओके, सो ये आपका हो जाएगा 2 लॉग 10 10। ओके, और लॉग 10 10 की वैल्यू क्या है, 1। सो आपका जो 2 इंटू 1 दिस इक्वल्स टू 2। ओके, एंड सिमिलरली आप फोर्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 1000 को आप 10 क्यूब लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते 3 लॉग 10 10, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। सो आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 एंड दिस इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ फिफ्थ बिल्कुल इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका हो जाएगा लॉग 10 और 10,000 को 10 रेज़ टू पावर 4, पावर आपकी आगे आ जाएगी, लॉग 10 10 एंड दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 1 दिस इक्वल्स टू 4। ओके, आई होप मैंने आपका बेसिक क्लियर कर दिया होगा। तो मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर लॉग 15 लिखा है, ओके, बेस मेंशन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। दैट मीन्स इसका मतलब है लॉग बेस 10 15। ओके, तो आपको कहीं भी लॉग के टर्म में बेस मेंशन ना हो तो सिंपल उसका यही मतलब है उसका बेस 10 है। ओके, और जो आपकी लॉग और एंटी लॉग टेबल होती है बुक्स में, उनकी वैल्यूज़ बेस 10 पर ही लिखी होती हैं। एक और बात जो आपके जानने लायक है, अगर ln अगर आपका लिखा है lna, ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसे हम नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, इसे हम नेचुरल लॉग पढ़ते हैं। इसका मतलब इस लॉग का जो बेस है वो आपका e है। ओके, e एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यूज़, e की वैल्यू क्या होती है 2.7182 ऐसे करके होती है। ऑफ कोर्स इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ओके, अब हम लॉग के बारे में कुछ एडवांस फॉर्मूले देखते हैं।
फॉर्मूला है हमारा log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b इक्वल्स टू log बेस 10 ए बी। ओके, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b इक्वल्स टू log बेस 10 a ओवर b। ओके, और यहाँ पर बेस 10 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, और ध्यान रहे ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों टर्म्स के बेस सेम हो। ओके, तो चलिए इन फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा log बेस 10 ए बी इक्वल्स टू log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b। ओके, सो इसे सॉल्व करने की क्या करिए, आप एज्यूम करिए log बेस 10 a इक्वल्स टू x और log बेस 10 b इक्वल्स टू y। ओके, अब यहाँ से आप इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 10 रेज़्ड पावर x इक्वल्स टू a। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 10 रेज़्ड पावर y इक्वल्स टू b। ओके, अब a और b की वैल्यू आप LHS में यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, सो आपका होगा log बेस 10 ए बी इक्वल्स टू log बेस 10 a की वैल्यू है 10 रेज़्ड पावर x। ओके, एंड b की वैल्यू है 10 रेज़्ड पावर y। ओके, सो आपको क्या हो जाएगा log बेस 10। अब इससे आप पता है इन दोनों के बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सो आपका हो जाएगा 10 रेज़्ड पावर x प्लस y। ओके, अब आपको लॉ का फॉर्मूला पता है, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि पावर आपकी जो होती है आगे प्रोडक्ट में आती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर क्या है, x प्लस वाई। सो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू लॉग बेस 10। ओके, और आपको पता है अगर बेस सेम हो, वैल्यू सेम हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है टोटल, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, सो आपका बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई और आपका LHS में क्या है log 10 AB। ओके, अब x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। सो x की वैल्यू है log बेस 10 a और y की वैल्यू है log बेस 10 b और आपका LHS में क्या है log 10 AB और आपको यही प्रूव करना था। ओके, चलिए सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, log बेस 10 a ओवर b इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से a और b की आपको वैल्यू पता है, यही जो मैंने निकाली थी, आपको सिंपल यही वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, सो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप पहले LHS लिख दीजिए, आपका LHS है log बेस 10 a ओवर b। ओके, सो log बेस 10 a आपका है 10 रेज़्ड पावर x और b आपका है 10 रेज़्ड पावर y। ओके, अगेन आप एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाइए। सो ये आपका हो जाएगा log बेस 10 रेज़्ड पावर x माइनस y। ओके, और ये पावर अब क्या होगी, आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी। सो दिस विल बी x माइनस y log 10। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई और एक्स वाई की वैल्यू आप वापस पुट करिए, ये आपका हो जाएगा log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b। ओके, और आपका LHS में है log बेस 10 a ओवर b। ओके, यही फॉर्मूला आपको प्रूफ करना था, सिंपल। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।